विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। यही शास्त्र और पुराण। शास्त्र कहते कुछ है और मतलब कुछ है। तो पुष्पचली माया के पति का नाम है हमारे माधव का नाम माधव। तो ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया, सन्यासी बना दिया। दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 बेटा नारद जी की शिक्षा से बैरागी बन गए। तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, पर अपना क्रोध पी करके दक्ष रह गए। अब की बार पुनः दक्ष ने 1000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उन्हें भी कूट प्रश्नों में उलझा करके महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारा हद से पार हो गया। स्थिति ये आई कि सामने से ही नारद जी चले आ रहे हैं। फिर क्या था? नारद जी को दक्ष ने हजारों गालियां सुना डाली। अहो असाधो साधुना साधुलिंगे नस्तया असाधर्ता विभर्ता भिक्षो मार्गः प्रदर्शिता। दक्ष ने कहा, अरे फिर मंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उन्हें तूने बाबा बैरागी बना दिया। जा मेरा शाप है, तेरा पैर कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं। तू जगत में ऐसा ही घूमता रहेगा। ऐसा दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पैर कभी एक जगह पर नहीं टिकेंगे। इसी कारण नारद जी कभी स्थायी नहीं रहते। वो पीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण की कीर्तन हमेशा करते रहते। नारद जी चुपचाप होकर के मौन होकर के वहां से चले आए। कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचा, अच्छा ही बाबा ब्रह्मचारियों को कभी एक जगह स्थायी रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी चुपचाप चले गए। दक्ष नारद जी की सहनशीलता से बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में चाहे जितने श्राप दे डाले, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से संसार की सृष्टि का विस्तार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इन 60 कन्याओं में दक्ष ने 13 कन्या कश्यप जी को ब्याही गई। तिथि अदिति तनु काष्ठा सुरसा इला ताम्रवती कद्रु विनिता आज ये सब कश्यप जी की पत्नियां। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। ये जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, ये सब चंद्रमा की पत्नियां। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ और दिति की रचना नामक एक बेटी थी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और शनिवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार यह देवताओं का पुरोहित बन गया। मतलब सारे यज्ञ पूजा अनुष्ठान देवताओं के यही विश्वरूप कराते थे। परीक्षित ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी थे, तब भला विश्वरूप क्यों बन गए? सुखदेव जी बोले, राजन एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नृत्य गायन देख रहे थे। इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए। तो इंद्र ने गुरु जी को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद बिगड़ जाएगा। गुरु जी समझ गए, वाह चेला हमें देख करके मुंह घुमा रहा है। गुरु जी नाराज होकर के अंतर ध्यान हो गए। अब इंद्र ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, पर गुरु जी का कोई पता नहीं। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास आकर के बोले, पितामह हमारे गुरु जी नाराज होकर के चले गए हैं।
अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरु जी प्रसन्न ना हो जाएं, तब तक विश्व रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहो। सारे देवता विश्व रूप के पास आए और प्रार्थना की। विश्व रूप ने पहले मना किया, अरे भाई, पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज